हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है और पूछ भी सकते हैं। ये थ्योरम आपकी 6 मार्क्स की आती है। तो ये थ्योरम है, इस दो प्रकार से स्टेटमेंट दे के आपको थ्योरम पूछ सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है, सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज विच करण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। या फिर इस थ्योरम को एक और पैटर्न से दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय का मतलब होता है थ्योरम, नू लिखो ते सिद्ध करो। अगर थ्योरम इस स्टेटमेंट के अंदर आई तो आपको सारी ये डेफिनेशन है जो स्टेटमेंट है वो याद करके लिखनी पड़ेगी। मीन्स आपको ये स्टेटमेंट वर्बली याद होनी चाहिए। अगर इस स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आया फिर आपको ये ऊपर लिखी हुई मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर थ्योरम के अंदर पूछा क्या गया है, बोला क्या है और सिद्ध क्या करना है हमने। तो स्टार्ट करता हूं मैं थ्योरम की डायग्राम के साथ। तो दे रखा है, सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमने सबसे तो पहले एक ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है जो आपकी क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो एक त्रिभुज। तो इस प्रकार से ये आपकी तैयार होगी एक 90 डिग्री की त्रिभुज ट्रायंगल, और ये एंगल है इसका 90 डिग्री का। ये होती है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। आपने कोशिश करना है इस थ्योरम को याद करना है। समझने से ज़्यादा आपको इस थ्योरम को मैं याद करवाऊंगा। वो किस तरीके से याद करवाऊंगा, जैसे जैसे मैं पैटर्न वाइज सब कुछ लिखता जाऊँ आपने वैसे ही नोट करना है। तो सबसे पहले तो हम थ्योरम का नेमिंग देंगे ए, बी और सी। आपने भी इसी प्रकार से नेम देना है, याद कर लो, ये ए, बी और सी इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे दिता है, जो गिवन है हमें वो लिखना होता है सबसे पहले। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं दिता है। क्या दिया हुआ है आपको, एक त्रिभुज दी हुई है, त्रिभुज ए बी सी गिवन है आपको ये, और इसके अंदर जो एंगल बी है, ये एंगल का साइन होता है, वो दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। समकोण बोला हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है आपने, और बताना है कि करण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर होता है। जो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा ही आपकी क्या होती है, करण होती है। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा करण हो गया, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, एच। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को करण बोलते हैं। तो क्या दे रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय नु लिखो ते सिद्ध करो करण दा वर्ग, यानी कि इसका स्केयर इन दोनों साइड के स्केयर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो इसका क्या स्केयर होगा, सिद्ध करना है हमने ए सी का स्केयर, यानी कि करण का स्केयर। ये करण है आपका ए सी, किसके इक्वल होना चाहिए, ये ए बी का स्केयर, यानी कि इस साइड का स्केयर, और प्लस बी सी का स्केयर, यानी कि इसके स्केयर। इन दोनों का स्केयर करके प्लस करने के बाद आंसर जो है वो करण के स्केयर के इक्वल आना चाहिए। ये करना है सिद्ध हमने, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसको एक छोटी सी रचना करनी है खुद की तरफ से। तो मैं पहले रचना करके दिखा देता हूँ कि आपने करनी कैसी है रचना। यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर लंब डालना है आपने, इस प्रकार से ये लंब डालना है आपने। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का लंब, का मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो रचना में अब हम क्या लिखेंगे, रचना की है आपने, इसका नेमिंग दे देते हैं कोई भी। ये जो पॉइंट है लंब डाला है हमने, इसका नेम दे देता हूँ मैं डी। आपने भी इसी प्रकार से नेम देना है, ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया डी। तो बी डी लंब, ये लंब का साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन। किस पे डाला है हमने, ए सी भुजा के ऊपर, ए सी के ऊपर बी डी लंब डाल दिया हमने। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर होंगे दिता है, सिद्ध करना
और रचना। अब हमने थ्योरम का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है, हल लिखना है हमने, हल, या फिर आप लिख सकते हो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है आपने वो देखना है हमने। तो आपको इसके अंदर अब दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, एक ये छोटी वाली ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और एक बड़ी ट्रायंगल दिखाई दे रही है ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल। अगर मैं बी डी को हटा दूं एक बार के लिए तो ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है आपके पास ए बी और सी, जिसके अंदर बी एंगल है जो वो भी 90 डिग्री है और डी एंगल है वो भी 90 डिग्री है। इस त्रिभुज के अंदर दो 90 डिग्री के एंगल है आपके पास, कौन है? तो देखो मैं जो डायग्राम है ट्रायंगल है वो किस प्रकार से नेमिंग लेता हूँ, आपने एज इट इज़ लेनी है। पहले मैं ले रहा हूँ ये छोटी वाली ट्रायंगल ए डी और बी। एक बात आपने खास ध्यान रखनी है स्पेशल, जो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ना उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, छोटी वाली ट्रायंगल, ये ए डी और बी, इसके अंदर 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है? डी पे है, तो ये बीच में आएगा डी। त्रिभुज ए डी बी, ये देख लो ये डी बीच के अंदर आया आपका 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने बड़ी वाली ट्रायंगल लेनी है, ए बी और सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसको भूल जाना है आपने, बी डी जो लंब डाला है हमने। तो त्रिभुज क्या आएगा? और फिर से हमने 90 डिग्री है जो वो बीच के अंदर लेना है, ए बी और सी, ये देख लो बी के ऊपर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका। बस यही बात आपने ध्यान रखनी है कि जो बीच में ट्रायंगल के आप ले रहे हो वो 90 डिग्री का एंगल वाला होना चाहिए। देखो डी 90 डिग्री है और बी भी 90 डिग्री है। इस प्रकार से आपने एक और दो और ट्रायंगल लेनी है। तो मैं साइड में दूसरी ट्रायंगल बताता हूँ आपको कौन सी लेनी है, ट्रिक के साथ इसको हल करेंगे हम। दूसरी साइड ट्रायंगल बन रही है कि ये वाली ट्रायंगल, ये देखो ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ट्रायंगल क्या है? सी डी बी। मैं डी बीच में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ट्रायंगल सी डी और बी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये मैं डी बीच में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अतः दूसरी बार कौन सी लेनी है? सी बी और ए, देख लो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, सी बी ए, ये देख लो ये बड़ी वाली ट्रायंगल है सी बी ए, ये सारी ट्रायंगल है टोटल सी बी ए। और सी डी बी कौन सी है? ये छोटी वाली ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक ट्रिक से और बता देता हूँ, ये ट्रायंगल लेके ये कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरी आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे ए दिखाई दे रहा है ना उसको सी बना देना है आपने। जैसे ए को क्या बना रहा हूँ मैं? सी बना रहा हूँ, और सी को क्या बना रहा हूँ मैं? ए बना रहा हूँ। यहाँ पे भी आप ए को सी बनाना है आपने, बस आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये देखो वापस वही ट्रायंगल आ गई सी डी बी, सी डी बी, और यहाँ पे देख लो वो भी आ गई सी बी ए। अगर आपको ये दोनों ट्रायंगल पैटर्न से समझ आ गई तो ठीक है, वरना आप ट्रिक लगा सकते हो। ये ट्रायंगल आप निकाल लोगे, इस ट्रायंगल की ट्रिक है निकालने की, ए को आप सी में बदल दो और सी को ए में बदल दो। रिप्लेस करना है आपने, ए को बदलना है आपने सी में और सी को बदलना है ए में। जब ये दोनों काम करोगे आप तो इस वाली ट्रायंगल ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, आपको डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वैसे याद रह रही है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद रह। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को समरूपता प्रूफ करूंगा। अब यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल ए क्या रहा है आपके पास? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये आपका रीज़न लिखोगे आप साझा कोण। दोनों में देख लो ए आ रहा है, साझा कोण। दूसरी बात लिखनी है आपने एंगल बी और एंगल बी, ये क्या लिखोगे आप? हर एक 90 डिग्री, क्योंकि समकोण दे रखा है आपको हर एक 90 डिग्री। ये देखो डी और बी, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, डी, ये एंगल डी है और ये एंगल बी है। देख लो 90 डिग्री का दे रखा है डी और बी, हर एक 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे? कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल जो प्रॉपर्टी है वो लगी है आपकी। तो दोनों एंगल क्या आ गए?
दो त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम आ गई तो कौन कौन समरूपता लग गई, इसीलिए ये दोनों वाली ट्रायंगल है वो क्या होगी आपके पास, समरूप होगी। ADB और ये समरूपता का साइन है आपका, उल्टा S है जो समरूपता का साइन है, समरूप होगी किसके, ABC के। ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन समरूपता से समरूप होगी आपके पास। अब देखो हमने क्या करना है, इसकी पहली दो साइड AD और इसकी पहली दो साइड AB। AD बटा के अंदर आएगा आपका AB। ये देखो AD बटा में AB, इसकी भी दो साइड उठाइए, इसकी भी दो साइड उठाइए बराबर में। इसकी पहली और तीसरी साइड AB, फिर इसकी भी पहली और तीसरी साइड AC। देखो इस प्रकार से बन गई आपकी। इसको अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करवाता हूँ। देखो पहली दो साइड उठाई AD, इसकी भी दो साइड अपॉन में AB, इसकी पहली और तीसरी साइड, इसकी भी पहली और तीसरी साइड। अब इन दोनों को हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। AB है और AB है तो क्या आ गया यहाँ पे, AB का स्केयर इक्वल टू में क्या आ गया, AD इंटू AC। AD इंटू के अंदर क्या आ गया, AC। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सोल्व करते हैं दूसरी ट्रायंगल को, जो दो ट्रायंगल और लिए। अब इसकी भी सेम दोनों साइड उठानी है, CD, सॉरी इसके अंदर देखो पहले इसको भी हमने समरूपता साबित करना है, सॉल्यूशन निकालना है इसका भी। एंगल C है और एंगल C है, क्या लिखेंगे हम, ये साझा कोण। दोनों एंगल सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। और दूसरा क्या लिखेंगे, D और B, ये भी क्या रहा आपका, हर एक 90 डिग्री। एंगल D और एंगल B, ये क्या आ गया, हर एक 90 डिग्री। अब देखो कौन कौन समरूपता यहाँ पे भी लग गई, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, समरूप होगी। तो कोण कोण समरूपता क्या होगी, दोनों ट्रायंगल समरूप होगी। CDB, ये उल्टा S आएगा, समरूपता का साइन किसके समरूप होगी, CBA के। तो यहाँ से फिर सेम ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। पहली दोनों साइड उठाओ आप इस ट्रायंगल की, CD, इसकी भी दोनों साइड उठाओ, ये क्या आ गया, CB। किसके इक्वल, इसकी पहली और तीसरी साइड CB, इसकी पहली और तीसरी साइड CA। तो इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। सेम ऐसे ही देखो, AC क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने। AC की मल्टीप्लाई CD से, CB और CB क्या हो गया, CB की स्केयर, या फिर आप इसको लिख सकते हो BC का स्केयर। क्रॉस मल्टीप्लाई की है दोनों की, BC का स्केयर दो बार है, CD और CA। CD प्लस में, सॉरी इनटू में CA। इसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों समीकरण को ऐड करना है। समीकरण 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ जोड़न ते किस प्रकार से करेंगे, इसको ऐड करना है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना है आपने। AB का स्केयर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड जोड़नी है इसकी, BC का स्केयर। अब देखो राइट हैंड साइड, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड है, ये वाला पार्ट भी राइट हैंड साइड है, इन दोनों को भी जोड़ना है आपने। AD इंटू में AC प्लस ये वाला पार्ट जोड़ना है आपने, CD इंटू में CA। तो ये देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करके AB का स्केयर प्लस BC बराबर, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, AC और CA। AC या CA एक ही बात, आपकी AC और AC कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से AC आपका कॉमन आ गया, साझा निकाल लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे, AD और ये प्लस का प्लस, और ये बचा आपका CD। जब आप ध्यान से देखोगे ना, इन दोनों का जोड़ देखो, AD प्लस CD मिलके क्या बना रहा है, AD
प्लस सी डी, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मिलके जुड़ के आपके पूरी एक ए सी बना रहे हैं। ए डी और सी डी, देखो छोटा पार्ट ये, एक छोटा पार्ट ये, तो क्या बना रहा है आपका ये ए सी, ब्रैकेट हटेगी तो मल्टीप्लाई का साइन, ये दोनों मिलके आपकी बना रहे हैं ए सी। ए सी दो बार है तो ए सी का स्केयर, और लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी हमारे पास ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर। अब देखो हमने सिद्ध क्या करना था, प्रूफ यही चीज़ करनी थी, रिजल्ट हमारा ये आ गया। ये देखो सिद्ध करना था हमने, ए सी का स्केयर ए बी का स्केयर प्लस बी सी के स्केयर के इक्वल होता है, तो ए सी का स्केयर ए बी का स्केयर प्लस बी सी स्केयर के इक्वल होता है। तो ये थी आपकी 6 मार्क्स की थ्योरम। आई होप आपको समझ आई होगी। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ कि हुआ क्या है। इस प्रकार से दो स्टेटमेंट के बेस पे आपको थ्योरम आ सकती है। ये स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी हर हाल के अंदर। बाई चांस अगर स्टेटमेंट ये आ गई तो आपको ये लिख के दिखानी पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी सी एक ट्राइंगल ली, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का एंगल बनाती। आपने सेम नेमिंग इस प्रकार से करनी है। फिर हमने एक बी डी लंब डाला किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ये लंब डालते ही हमारी जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ये दिखता है, आप लिख लोगे। सिद्ध करना, रचना भी आपको बता दी। अब आपने दो ट्राइंगल किस प्रकार से लेनी है, एक तो छोटी ट्राइंगल लेनी है ए डी बी, ध्यान क्या रखना है 90 डिग्री का एंगल है जो वो बीच में आना चाहिए बस। और एक बड़ी वाली ट्राइंगल लेनी है ए बी सी, देख लो बी और डी दोनों 90 डिग्री के एंगल है। ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप इसको बिना देखे ही ये चीज़ लिख सकते हो दोनों ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर याद रहेगी तो लिख देना, वरना इस ट्रिक से ये दोनों ट्रायंगल बन जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, ए को सी में बदलना है, देखो सी, बाकी दोनों टर्म में सेम है, और ए को सी में बदलना है और सी को ए में बदलना है, ये रिप्लेस करना है, ए को सी में सी को ए में। तो इसकी हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल बन जाएगी आपकी, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इनमें देखो ए आपका कॉमन एंगल है और डी भी आपका क्या है 90 डिग्री का है, तो कौन कौन समरूपता लगा, ये दोनों इक्वल रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सेम इस प्रकार से इसको हमने समरूपता साबित किया दोनों ट्रायंगल को, किसकी हेल्प से, कोण की हेल्प से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो ये बनी 1 नंबर समीकरण, और दोनों ट्रायंगल की मदद से बनी 2 नंबर समीकरण। इस दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट को राइट हैंड साइड से, कॉमन निकाला, इन दोनों, ये दोनों साइड मिलके बना रही है ए सी, इसका स्क्वायर हो गया। ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको समझ आई होगी। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।